हाँ जी गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ट्रेनिंग में जिसका नाम है शॉर्ट एनालिसिस। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ग्रुप में जिसका नाम है विनर्स एम्पायर। ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, नॉलेज और एजुकेशन मिलती रहती है। जैसे जैसे आपकी यहाँ पे टीम डेवलप होगी तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, नॉलेज और एजुकेशन यहाँ पे हम विनर्स एम्पायर वी कम्युनिटी के थ्रू यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में जिसका नाम है वी कम्युनिटी विनर्स एम्पायर। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी को पता ही है, शॉर्ट एनालिसिस का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज क्या करें, आज जो आपका कोई अगर इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा डिले कर दें, है ना। फोन की नोटिफिकेशन को आप थोड़ा बंद कर दें और अपने माइंड को ऑन कर दें। ठीक है जी, आज अपने दिमाग को खोल के बैठे इस ट्रेनिंग सेशन में, क्योंकि हो सकता है इस ट्रेनिंग के बाद आपकी यहाँ पे जो सोचने का नजरिया है, जो आपकी थिंकिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। थोड़ी क्या, बहुत बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। जैसे जैसे आपकी जो नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं उसको ऑफ कर दें। और एक सेकंड। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में मुझे सारे बताते रहे हैं ना, ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि आपकी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितने लोग आज रेडी हैं आज की ट्रेनिंग के लिए, अपना माइंड ओपन करके बैठे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग आज तैयार हैं आज की पावरफुल ट्रेनिंग को सुनने के लिए। काफी लोग हैं आज जो रेडी हैं, है ना। ओके, माइंड हमारा ओपन है। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर। शॉर्ट, है ना। ये जो ट्रेनिंग है ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये जरूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में दी जाती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, है ना। बड़ी बड़ी आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, स्कूल कॉलेजेस में, है ना, और काफी जगह पे शॉर्ट एनालिसिस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो SWOT सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है जी। और वॉइस मेरी क्लियर है सभी को? ओके। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे SWOT, इसकी फुल फॉर्म क्या है ना। एस मीन स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ है ना। W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर कि जिस भी इंडस्ट्री में आज हम हैं, जिस भी बिजनेस को हम कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर इसका मैं एक देसी तरीके से आपको एक एग्जांपल के रूप में अगर मैं बताऊं, तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट मतलब होता है, मान के चलो जैसे आपने +2 की है और +2 में जैसे आप पास आउट हुए हो, +2 आपने पास आउट किया, तो +2 के बाद जब आपने कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने के लिए आप वहां पे कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करोगे, है ना। कोई ना कोई जिस जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ ज्यादा मजबूत है ना, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। तो वहां पे आप एनालिसिस करोगे कि मेरी स्ट्रेंथ, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा है ना। फिर आप अपने ऊपर बात करोगे, वीकनेसेस, मेरे ऊपर मेरी वीकनेसेस क्या है, हमें उसको इंप्रूवमेंट करना। अपॉर्चुनिटी क्या है, सपोज करें आप, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप +2 के बाद किसी कॉलेज में जा रहे हो सकता है उस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा हो, है ना। हो सकता है उस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा हो, पर वहां पे अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपके फादर साहब बोल रहे हैं कि जितनी भी फीस होगी मैं भरने को तैयार हूं कि तू अच्छे से पढ़ाई कर। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थ्रेट मतलब वो करके क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती है, ऑब्स्टेकल्स आपको क्या आ सकते हैं, है ना। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जिस बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं, एडकिन ग्लोबल ऑफ ए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो इसको मैं रिलेट करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ चुके हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आपने एस देखना है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर क्या ऐसी खूबी है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के अंदर स्ट्रेंथ क्या होती है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। कई लोग लोगों को बहुत अच्छा कन्विंस पावर उनके अंदर होती है। कई प्रोडक्ट की रिटेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी कर देते हैं। कई जूम पे बड़ा अच्छा मीटिंग सेशन, कई 1-to-1, कई को रिलेशन अच्छा बिल्ड करना आता है। तो हो सकता है ये आपकी स्ट्रेंथ हो। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि हमारे अंदर क्या चीज खूबी है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इस बिजनेस में जो हमें फायदा देने वाली है वो हमारे पास कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है। उसके बाद बात करते हैं हम वीकनेसेस के ऊपर, है ना। अब वीकनेस हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे अंदर वीकनेस क्या है जो हमें इस बिजनेस में आगे नहीं लेके जा पा रही।
तो वीकनेस क्या हो सकती है? वीकनेस हो सकती है कि आपको हो सकता है कि ट्रेनिंग देने से डर लगता हो, आपको फ्रंट में आने से डर लगता हो ना, आपको लोगों से बात करने में डर लगता हो, आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, तो हो सकता है वो आपकी वीकनेस हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। सो उसके बाद ये जो एस और डब्ल्यू, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये ऐसी चीज होती है जो हमारे इंटरनल होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, एस और डब्ल्यू, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये हमारे इंटरनल होती है। लेकिन ओ और टी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये ऐसी चीज है जो हमारे एक्सटर्नल होती है, बाहर होती है, ये बाहरी दुनिया में होती है। सो अपॉर्चुनिटी क्या है? ये तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐसी चीज है जो हमें अपने अंदरूनी चेंज करनी है। आप चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, अपनी वीकनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, जो आपको जिस चीज से डर लगता है उसकी प्रैक्टिस कर करके आप उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। और जो बाहर की चीजें हैं वो है अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों बात यह है कि हमारे बिजनेस में हमें एनालिसिस करना है कि अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि कोविड के टाइम पे हम घर पे बैठे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अर्निंग का सोर्स बता रहे हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? हमारे पास जूम सेशन है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी कंपनी है जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कंडीशन फ्री प्लान है, तो यहाँ पे हम अच्छे से सक्सेस ले सकते हैं। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो आपने अपॉर्चुनिटी को भी समझना है कि हमारे पास क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे बिजनेस को आगे लेके जा सकती है, जो हम लोगों को शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और उसके बाद बात आती है थ्रेट्स के ऊपर, मतलब जो परेशानियां आती है आपको। अब आपको इस बिजनेस में क्या परेशानी आ रही है ना, हर कोई ना कोई काम में तो परेशानी आती है। तो ऑब्स्टेकल्स हमारे यहाँ पे क्या आते हैं? ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं कि ऑब्स्टेकल ये हो सकता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनना पसंद ना करते हैं। ऑब्स्टेकल ये हो सकते हैं कि लोग बोलेंगे यार आपकी कंपनी तो नई कंपनी है, पता नहीं ये चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स लेके आती हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें इन चीजों के ऊपर काम करना है। अगर हम इस बिजनेस में आ चुके हैं तो सबसे पहले हमें इन सारी चीजों के ऊपर काम करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जिस चीज में आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पकड़ मजबूत है उस चीज के ऊपर आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप अगर ट्रेनिंग अच्छी देते हो तो आप ट्रेनिंग के थ्रू लोगों को इंप्रेस कर सकते हो। आप अगर रिलेशन अच्छा बिल्ड कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज है रिलेशन। तो आपकी स्ट्रेंथ को आप पकड़े कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो मेरे इस बिजनेस में काम आने वाली है। ठीक है। फिर दोबारा हमने बात की थी वीकनेस के ऊपर, जो आपको लगता है कि ये मेरी वीकनेस है और ये मेरे बिजनेस में बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ पर मेरे अंदर वीकनेस क्या है? मुझे डर लगता है। डर किस चीज से लगता है मुझे? कहीं मेरे बॉल ना लग जाए, कहीं मेरा माथा ना फूट जाए, कहीं मेरे मुंह पे या हाथ पे मेरे इंजरी ना हो जाए, है ना। तो ये मेरे अंदर डर है। पर अगर मुझे ये डर निकालना पड़ेगा, अगर मैं डर को निकाल लूंगा तो ही तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं पिच पे उतर पाऊंगा। तो मुझे वीकनेस इसको पहचानना, मुझे मेरे अंदर कमियां क्या है। अगर हो सकता है कि मुझे बल्ला ना घुमाना आता हो तो मैं उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा। तो इंप्रूवमेंट करनी है आपने अपने ऊपर। आपने आज अपने आप से पूछना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पीछे लेके जा रही है। तो उस चीज के ऊपर आप ज्यादा काम करें। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आज क्या है? हमारे पास अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा पावरफुल अपॉर्चुनिटी है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जिसको अभी काम करते हुए सिर्फ मात्र 3 साल हुए, और 3 साल में ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इम्प्रूव करती जा रही है, प्रूव करती जा रही है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप आज इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ चुके हैं और आने वाले टाइम में इस ऑर्गेनाइजेशन को, आने वाले 10 साल में आप यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट टोटली खाली पड़ी हुई है, लोगों को उस ब्रांड के बारे में पता नहीं है। तो हम जितना चाहें उतना इस ब्रांड को एक्सपेंड कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम लोगों को सिखा सकते हैं, है ना। इजी प्लान के थ्रू लोगों को यहाँ पे आप गाइड कर सकते हैं। और थ्रेट्स मैंने आपको बताया, जो जो दिक्कतें परेशानियां हमें इस बिजनेस में आती है उनका सोल्यूशन निकालना है हमें कि यार मुझे अगर ये दिक्कत आ रही है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, या आस पड़ोस मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, फ्रेंड्स नेगेटिव कर रहे हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव हैं, तो उस चीज के ऊपर आपने काम करना है, ऑब्स्टेकल्स के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे हम फोकस ऑन योर गोल्स। हमें क्या करना है? अगर हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, हमें अपने फोकस जो हमें रखना है वो अपने गोल्स के ऊपर रखना है, नॉट ऑन योर फियर।
अब कई लोग क्या करते हैं, अपने ना डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनके गोल ही लाइफ में छोटे हो जाते हैं। डर उनके क्या होते हैं, यार पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे बोलने से बहुत ज्यादा डर लगता है, जो मैंने पहले बताया, ट्रेनिंग देने से बहुत डर, मुझे ना लोगों से बात करने में डर लगता है, मुझे गोल तो अचीव करने हैं, लाइफ में सक्सेसफुल तो बनना है, लेकिन मुझे गोल से बहुत ज्यादा डर लगता है, सॉरी फियर से, जो चीजें मेरे अंदर डर लेके आती है, अगर मैं वो डर के ऊपर फोकस करूंगा तो मैं कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज समझनी है कि हमें डर के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। और जिस चीज से आपको डर लगता है ना, मैं कहता हूँ वो चीज करो, आपका डर खत्म हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मुझे इस बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था, लोगों से 1-to-1 मीटिंग करने में बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन मैं वो चीज को बार बार करता था जिस चीज से मुझे डर लगता था, क्योंकि जब मैं वो चीज बार बार करता था तो उस चीज की ना मुझे प्रैक्टिस होगी, मुझे आदत होगी, तो वो जो डर था वो मेरा कम होना शुरू हो गया। तो जब तक आप डरते रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपने ना डर के ऊपर फोकस मत करो, फोकस अपने गोल के ऊपर करो कि मुझे वो कौन सी चीजें खत्म करनी पड़ेगी जो मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल बन रही है और मेरे गोल तक मुझे पहुंचने से रोक रही है। सो बात हमेशा आती है विजन के ऊपर कि आपका विजन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। अगर आप इस बिजनेस में एटकिन ग्लोबल को कर रहे हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो आप एक विजन लेके इस बिजनेस को कर रहे हो या फिर वैसे ही कर रहे हो। अब देखो, जो एक बंदा विजन होता है ना, जो जिसके जिसके बहुत बड़े विजन होते हैं, है ना, तो वो जो बंदा विजन जिसका सॉलिड होता है वो हमेशा फ्यूचर के विजन के ऊपर बात करता है। अब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने पास्ट को ही सोचते रहते हैं कि पास्ट में मैं ऐसा था, पास्ट में मैं वैसा था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। दोस्तों, पास्ट के बारे सोचने से आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। आपकी प्रेजेंट, कि आप प्रेजेंट में क्या है। कई लोग सोचते हैं जी मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है। तो आपको पास्ट और प्रेजेंट के बारे कभी नहीं सोचना। अगर आपको कुछ करना है ना, तो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे सोचो कि 2 साल बाद मैं क्या बनने वाला हूँ। अपना विजन ये रखे कि 3 साल बाद मैं क्या बनने वाला हूँ, 4 साल बाद मैं क्या बनने वाला हूँ। तो दोस्तों, विजन में इतनी पावर होती है ना कि जब आप विजन आपका सॉलिड हो जाता है ना किसी काम को करने से पहले। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस हैं, लाइक हम कह ले कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, आपने देखा होगा, मैंने अपने आंखों से लाइव देखा है कि कुछ साल पहले हम जैसे कोई एरिया में जाते हैं तो वहां पे खाली ग्राउंड होता, खेत होते थे, लेकिन कुछ साल बाद, सिर्फ 2-3 साल बाद ही वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। तो जिस पर्सन ने वो बिल्डिंग बनाई, तो उसने पहले स्टार्ट किया होगा और उसका विजन होगा, उसने विजन देखा होगा कि 3 साल बाद यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, तो उसने वो विजन पहले ही देख लिया था कि 3 साल बाद यहाँ पे मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। वो क्या होता है, वो तो विजन होता है। और अगर वो ये देखता अच्छा यहाँ पे खेत है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता था। तो हमेशा विजन आप अगर लेके चलो तो फ्यूचर का लेके चलो कि 3 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ या कहाँ देखती हूँ। ये होता है आपका विजन, ठीक है। तो विजन के ऊपर काम करें। मैं विजन से थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बाइक आप सभी ने देखी है ना। वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है ना, बाइक्स में मुझे सबसे अच्छा ब्रांड लगता है हार्ले डेविडसन। और ये एक ऐसी बाइक है जब सड़क पे चलती है ना तो सब लोगों की शक्ल ऐसे होती है कि कौन सी बाइक जा रही है, ठीक है। तो हार्ले डेविडसन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है ना। आप इसको देख सकते हैं कि एक बाइक इनकी लाखों में होती है, 10-10, 12-12, 25, 30-30 लाख की इनकी मोटरसाइकिल होती है। पर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कितनी लोगों की ड्रीम बाइक होगी यार, हमारे पास भी ऐसी बाइक होनी चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने ये बाइक बनाई है, जिसका ये ब्रांड है, क्या उसने कल ही इस बाइक को बना दिया? नहीं, उसका पहले एक विजन था कि मुझे एक दिन ऐसी बाइक भी डिजाइन करनी है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हार्ले डेविडसन की सबसे पहली और फर्स्ट बाइक ये थी। अब जिस दिन उसने ये पहली बाइक बनाई, तो क्या उसकी ये फाइनल बाइक थी? उसने जिस दिन ये बाइक बनाई ना, तो उसने बड़ा विजन दिया कि मुझे इस बाइक को इम्प्रूव करना है, मुझे इस बाइक के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आने हैं। बात आ रही है मेरी समझ में? अगर बात मेरी समझ में आ रही है कि विजन में कितनी पावर होती है, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी कि एक मोटरसाइकिल जो यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन उस बंदे ने विजन देखा कि आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद मैं इस बाइक को ऐसा बना दूंगा कि इतनी अट्रैक्टिव होगी। तो वो बाइक क्या बन गई? ऐसी बन गई। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है। BMW लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट ब्रांड है,
मेरा बहुत अच्छा फेवरेट ब्रांड है BMW। एक लग्जरी कार है ना, जब सड़क पे चलती है तो ऑब्वियस सी बात है लग्जरी उसे ही कहते हैं जब हमारा जो ध्यान अट्रैक्ट करती है ना, हम जब देखते हैं यार वाह, हमारे मुंह से निकलता वाह यार कोई गाड़ी है। तो BMW आज बहुत ही ज्यादा मतलब क्या क्या चलो, एक सुपर ब्रांड है BMW। लेकिन BMW जिसने डिजाइन की होगी, क्या उसका वो विजन वहीं तक था कि यार मैंने एक कार बना दी उसके बाद मैं कार नहीं बनाता? तो जो लोग विजन लेते हैं ना बड़ा, वो ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। जो सिर्फ आज और कल की देखते हैं ना, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमें कितने पैसे मिल गए, कल कितने मिलने वाले हैं, बस दैट्स इट, वो कुछ लंबी गेम नहीं खेल पाते। बात आ रही है मेरी समझ में? तो BMW की सबसे पहली गाड़ी कौन सी थी? ये आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहली गाड़ी ये डिजाइन की थी, और ये उनकी फाइनल गाड़ी नहीं थी, अपडेट किया उन्होंने, विजन बड़ा रखा कि हमें अपनी गाड़ी को आज से 10 साल बाद ऐसे ही बनाना है, आज से 5 साल बाद या 20 साल बाद हम, उन्होंने ना आज जो ये गाड़ी बनाई थी ना, तो 20 साल बाद कौन सी गाड़ी आएगी वो उनके दिमाग में पहले ही आ गया था, 10 साल बाद वो कौन सी गाड़ी बनाने वाले उनके दिमाग में पहले ही आ गया था। तो जब विजन उनका स्ट्रॉन्ग है तभी तो वो आगे बढ़ पाते हैं। हमारा विजन क्या होता है? हमारा विजन कभी भी 2 साल तक होता ही नहीं कि 2 साल बाद मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा, मैं 5 लाख इनकम कमाऊंगा, है ना, मैं बाहर की यात्रा करूंगा। हमारा विजन यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, तभी तो हम वहां पहुंच ही नहीं पाते। हमारा विजन होता है यार आज हम काम कर रहे हैं, अगले महीने में क्या आने वाला है, मतलब छोटे माइंडसेट्स के ऊपर हम काम करते हैं। जो माइंडसेट के ऊपर हम काम करते हैं, तो जो ये लोग होते हैं ना, जब ये कुछ डिजाइन करते हैं, तो आने वाले 10 साल बाद क्या आना है और क्या इसको लेके आएंगे, कौन सी गाड़ी ये लॉन्च करेंगे, वो उनके दिमाग में भी चलना शुरू हो जाता है। आज BMW की जो भी लेटेस्ट कार होगी ना, जो भी लेटेस्ट कार उन्होंने बनाई होगी, आपको क्या लग रहा है वो यहाँ पे बैठ के चुप हो गए होंगे? अब वो प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले 10 साल बाद वो कौन सी कार लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है उनकी। तो इसे बोलते हैं विजन। ठीक है जी, मस्टैंग बहुत अच्छी कार है, आप देख सकते हैं, लेकिन मस्टैंग की पहली कार क्या थी? इसे बोलते हैं दोस्तों विजन। ब्रांड वही बनते हैं जिनका विजन स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या आप, हमारा आज विजन स्ट्रॉन्ग है? मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बताएं किस किस का विजन स्ट्रॉन्ग है, कौन लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करता है, कौन लॉन्ग टर्म विजन के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे क्लियर हो कि यार हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं, वाकई में उनका विजन बड़ा है कि छोटे मोटे विजन के साथ वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ओके, तो दोस्तों जिन लोगों के विजन बड़े होते हैं वो लोग होते कौन एक्चुअल में, है ना? जिनके विजन और टारगेट्स होते हैं। एक आता है विजन, एक आता है टारगेट, फिर हमने एक आता है गोल्स कि हमें ये चीज करनी है। टारगेट, गोल और विजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 83% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। 83% लोग हैं इस दुनिया में ऐसे। पर इनकी अचीवमेंट भी आप चेक कर रहे हो, इनकी अचीवमेंट कितनी होती है? 83% लोग हैं जिनकी अचीवमेंट कितनी है? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन 14% लोग ऐसे हैं जिनकी अचीवमेंट उस 83 वाले से 10 टाइम्स ज्यादा है जिसकी अचीवमेंट। लेकिन इसके पास गोल्स तो हैं, लेकिन गोल्स इसके दिमाग में है। कई लोग होते हैं ना स्मार्ट लोग, क्या कहते हैं जी हमारे दिमाग में सब कुछ है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा माइंड ही बड़ा शार्प है। तो ये 14% लोग होते हैं जिनकी जो अचीवमेंट है वो 83 वालों से 10 टाइम ज्यादा होती है। लेकिन पूरी दुनिया में मात्र 3% लोग ऐसे हैं, 3% लोग ऐसे हैं जिनके गोल्स, विजन और ड्रीम्स डायरी में नोट होता है, रिटर्न में लिखे होते हैं उनके गोल्स। आज से 5 साल बाद वो कहाँ पहुंचेंगे, 1 साल बाद कहाँ पहुंचेंगे, 2 साल बाद कहाँ पहुंचेंगे। ऐसे सिर्फ 3% लोग होते हैं जो रिटर्न में लिखते हैं, और उनकी सक्सेस देखोगे ना आप, तो सबसे 30 टाइम्स ज्यादा उनकी सक्सेस होती है। तो आज हम किस कैटेगरी में है? क्या मुझे कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? वो 83% में है या 14% में है या 3% में? अगर तो आप 3% में है ना, तो श्योरिटी लेता हूं कि आने वाले 3-4 साल बाद आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले, या 5 साल बाद आप कुछ ना कुछ तो बड़ा करोगे। अगर आप ये पहली और दूसरी कैटेगरी में हो तो श्योरिटी नहीं है कि आप कुछ बड़ा करोगे। अगर बीच वाली कैटेगरी में तो थोड़े बहुत चांसेस है कि आप थोड़ा बहुत कुछ कर दो। तो आज हमें 3% वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा। कुछ जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो 3% कैटेगरी में, उनके गोल्स और टारगेट रिटर्न में होते हैं। ठीक है जी। तो रिटर्न में जब गोल्स और टारगेट आपके हैं तो आपका विजन स्ट्रॉन्ग है, तो कभी भी सक्सेस की सड़क आपको सीधी नहीं मिलेगी।
किसको लगता है जी सक्सेस की सड़क बिल्कुल सीधी होती है? आज हमने कहा जी ड्रीम देख लिया, बहुत बड़े विजन बहुत बड़े हैं, अब जी चल पड़ते हैं। हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में जी हम भी धमाल कर देंगे, अब देखना 1 साल बाद हम क्या करेंगे। तो उसको लगता है कि अब 1 साल बाद तो मतलब बहुत कुछ होने वाला है, यहाँ पे मजा आ जाएगा, बस सिर्फ ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग कहते हैं जी हमें ज्वाइन हुए को 6 महीने हो गए, हमें ज्वाइन हुए को 5 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारा बन कुछ नहीं रहा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ना आप कितने टाइम से ज्वाइन है ये मैटर नहीं करता, नेटवर्क मार्केटिंग में मैटर करता है कि आपने उस बिजनेस को कितना टाइम दिया। ठीक है, तो जो सक्सेस है ना वो कभी भी आपको सीधी नहीं मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सबसे पहले तो फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, और जब फेलियर से ही रोड जब गुजरती हुई जाएगी तभी आप सक्सेस की तरफ यहाँ पे बढ़ सकते हो। तो जिसके दिमाग में ये चीज है ना कि अब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन कर ली, 1 साल बाद गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप दिन गिन रहे हो ना कि मुझे तो जी 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 3 महीने हो गए, मेरा कुछ बन नहीं रहा, तो 3 महीने मत गिनो, 3 महीनों में ये गिनो कि मैंने टाइम कितना दिया इस बिजनेस को। अगर 3 महीनों में आपने सिर्फ 5 लोगों से बात किया ना इस बिजनेस के बारे में, तो 5 लोगों को, एक बंदे को अगर एक प्लान देने में 1 घंटा लग रहा है, तो 5 घंटे आपने 3 महीनों में काम किया है। तो 5 घंटे आपने काम किया, 3 महीने कैलकुलेट मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपके मंथ नहीं, यहाँ पे आपका टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि कितना टाइम, अपना प्रीशियस टाइम इस बिजनेस को दे रहे हो आप। ठीक है जी। सो फेलियर इज द की टू सक्सेस, ईच मिस्टेक टीच अस समथिंग। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ दोस्तों, आप सभी अभी नए हैं इस प्रोजेक्ट में, आप नए हैं एडकिन ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग में, आप नए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपसे गलतियां भी हो, है ना, आपको फेलियर का सामना भी करना पड़े, बहुत कुछ होता है सक्सेस में। सक्सेस जब हमें चाहिए होती है ना तो फेलियर का सामना तो करना पड़ता है। ठीक है, तो पर यही वो चीजें होती हैं जो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जी बादाम खाने से कहते अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है ना वो आपको सक्सेसफुल बनाता है। हमेशा एक बात याद रखना, आपने KFC की मालिक की स्टोरी सुनी होगी, है ना, 85 की एज में उसको सक्सेस मिली थी, और उससे पहले उसने पता नहीं कितनी मेहनत करी, उसको सक्सेस नहीं मिली। फेलियर को देखने के बाद ही बंदा सक्सेसफुल बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेलियर की आदत डाल लें कि यार हम बार बार जानबूझ के फेल हो रहे हैं, कि सर ने कहा था फेलियर हो गए तो ही सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप किसी काम को शिद्दत से कर रहे हो, आपको एक बार फेलियर मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, लेकिन उन फेलियर से आप लर्निंग लोगे, सीखोगे कि मुझे फेलियर क्यों मिल रहा है। उसको आप जब इंप्रूवमेंट करोगे ना, अपनी मिस्टेक्स को समझोगे, तब आप यहाँ पे कामयाब होंगे। हमने एक एक 2 2 साल बहुत गलतियां की, और वो गलतियां करने के बाद हमें क्लैरिटी हुई है कि यार हमने क्या गलतियां की है। तो फेलियर इज द की टू सक्सेस। तो सक्सेस का पार्ट होता है फेलियर। अगर आप फेलियर को फेस कर रहे हैं ना तो डरो मत कि मैं फेलियर हूं, आपको ये चीज क्लियर है कि आज फेलियर को फेस करने के बाद मुझे सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है जी। सो बहुत से लोग ना डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, 2 महीनों में डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, 3 महीने में डाउन फील करना शुरू कर देते हैं। डाउन फील क्यों करते हैं वो? डाउन फील वो इस करके करते हैं, यार हमारा काम नहीं चल पा रहा, है ना, यार हम नेगेटिव हो गए, यार पता नहीं हम काम सही कर रहे हैं, अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है कोको कोला, और होप सो हम सभी ने पी होगी, ऑब्वियस सी बात है सभी ने पी होगी। पर आप देखो जब कोको कोला कंपनी शुरू हुई थी ना, 1 साल के अंदर सिर्फ 25 बोतलें बिकी थी इनकी, सिर्फ 25 बोतलें। 1 महीने की बात नहीं मैं कर रहा, पूरे 1 साल में सिर्फ 25 बोतलें इन्होंने बेची थी। तो उस टाइम इनके ऊपर क्या सिचुएशन होगी, इनके माइंड में क्या आ रहा होगा? क्या उसके मालिक के माइंड में ये फीलिंग आ रही होगी, यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, कोको कोला बना के इतना बड़ा सेटअप कर दिया, करोड़ों खरबों रुपए लगा दिया, सिर्फ 25 बोतलें बिकी। एक चीज कहते हैं नेवर गिव अप। अगर आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट है ना, अपने काम के ऊपर ट्रस्ट है, अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट है, और अपना विजन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है कि आज मैं फेलियर हूं, 6 महीने फेलियर हूं, साल तक फेलियर हो जाऊंगा, लेकिन मैं पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा ही, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कोको कोला के मालिक को अपने ऊपर बिलीव था कि आज 1 साल में 25 बोतलें बिकी हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा पूरी दिन में करोड़ों खरबों खरबों रुपए का बिजनेस हम क्रिएट करेंगे। आज कोको कोला ब्रांड आपके सामने है। कहते हैं ना दोस्तों, जब भी कोई चीज आती है ना मार्केट में, जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो तो लोग उसका विरोध करते हैं, लोग नेगेटिव होते हैं,
तो भगत सिंह ने जब आजादी के लिए काम करना शुरू किया था तो लोगों ने उनका विरोध किया था, यार ये पागल हो गया, ये क्या काम कर रहा है। लेकिन धीरे 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 देखो काफिला आपके साथ चलना शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। जब आपने खुद पे ट्रस्ट छोड़ दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो लोग आपके साथ कहां से आएंगे। भगत सिंह को अगर खुद पे ही डाउट होना शुरू हो जाता कि यार मैं क्या आजादी दिला सकता हूँ, क्या मैं आजादी के रास्ते पे चल सकता हूँ। एक अकेला बंदा, उसको खुद पे ट्रस्ट था। जब उसको खुद पे ट्रस्ट था तो लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और एक काफिला बनना शुरू हो गया। तो एक चीज बोलते हैं, जिस भी काम को आप करो उसमें कभी भी गिव अप मत करो। हो सकता है भगवान ने हर एक की लाइफ में सक्सेस का ना कुछ टाइम लिखा हो। किसी लोगों को सक्सेस 6 महीने में मिल जाती है, किसी को 2 साल में मिल जाती है, किसी को 5 साल में मिल जाती है, किसी को 10 साल में मिल जाती है। भगवान कहता है सक्सेस हर एक की लाइफ में है, पर मुझे ये देखना है कि वो बंदा उस सक्सेस के लायक भी है कि नहीं। क्या वो उसके अंदर पेशेंस लेवल है। अगर वो 5 साल में मैं उसको यहाँ पे सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कहीं वो 2 साल में काम करके कह रहा बस यार अब मेरे से नहीं होता, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं यार 5 साल तेरे मैंने सक्सेस लिखी हुई थी, 3 साल और मेहनत कर लेता तो तेरे को सक्सेस मिल जाती। तो कई लोगों को हमें पता नहीं है, हम लोगों की सक्सेस को देख के खुद को प्रीजज करना शुरू कर देते हैं, यार उसको तो 1 साल हो गया, वो 1 साल में इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो जब हम ये करना शुरू कर देते हैं ना, हम वहां से अपने आप को डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। हम जब अपनी कामयाबी को लोगों की कामयाबी से कंपैरिजन, अपने काम को लोगों के काम से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, वहां पे हम डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। हमेशा ना हम एक चीज समझाते हैं, फोकस ऑन योर वर्क। वो घोड़े की तरह यहाँ पे साइडों में लगा लो, आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए दीन दुनियादारी का। हम अपने काम में मगन है। आज हम डेली मीटिंग्स कर रहे हैं। आज अगर मेरे वेबिनार में मान लो अगर कल हम एक वेबिनार करते हैं, हमारे वेबिनार में 50 लोग आ रहे हैं, हम खुश हो गया हमारे वेबिनार में 50 लोग आए हैं। लेकिन हमने किसी और बंदे का प्लान देख लिया ना, कोई और कंपनी के, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, उसके वेबिनार में 500 लोग आए हैं, वहां पे हम डाउन फील करेंगे। ओ यार हमारे तो 50 आए हैं, उसके 500 आए हैं। हमने ऑल्टो ले ली, हम खुश हो गए, लेकिन पड़ोसी ने BMW ले ली, हमारा फिर डाउन हो जाएगा। तो हमें किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं करना। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है। आपने कहां पहुंचना आज से 5 साल बाद। तो नेवर एवर गिव अप। आप जो कर रहे हैं ना, अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एग्जांपल है ये, कि सिर्फ 25 बोतल बिकना, तो सोच के देखो उस बंदे के ऊपर। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कहता हूं 1 साल के अंदर कोई ऐसा भी बंदा नहीं होगा जिसने 1 साल के अंदर 25 प्रोडक्ट ना सेल किए, 25 प्रोडक्ट रिकमेंड ना किए। 1 साल के अंदर जिसने 25,000 का बिजनेस भी ना किया हो। हर बंदा, नए से नए बंदा भी ना 1 साल के अंदर 25,000 का बिजनेस तो इजीली कर लेता है। तो यहाँ पे देखो आप इस ब्रांड से कितने ज्यादा एडवांस हो कि इनकी सिर्फ 25 बोतलें बिकी थी। ठीक है जी। और बहुत ही प्यारी वर्डिंग मुझे लगती है रतन टाटा जी की। इनकी वर्डिंग क्या है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। कितनी पावरफुल वर्डिंग है। कहते हैं मैं कभी भी ना राइट डिसीजन नहीं लेता, मैं एक डिसीजन लेता हूं फिर उसको राइट साबित करके दिखाता हूं। इतनी पावरफुल वर्डिंग है। अब जिस लोगों को ये लगता ना नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करके कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मतलब एक ही चीज है, खुद पे विश्वास नहीं। रतन टाटा जी कहते हैं मैं तो पहले डिसीजन ले लेता हूं, फिर जब लोग कहते हैं ना यार तूने गलत डिसीजन ले लिया, तेरे को डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, वो कहते हैं मैंने गलत डिसीजन लिया ना, लेकिन मैं इस डिसीजन को राइट करके दिखाऊंगा। और वो उस चीज में लग जाते हैं, फिर वो 100% फोकस अपना उस काम में लगा देते हैं कि मुझे इस डिसीजन को राइट करके दिखाना है। और बाद में जनता कहती है वाह आपने ना बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। तो डिसीजन को राइट करना वो हमारे हाथ में। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी में काम कर लो, आपको टाटा बिरला अंबानी के साथ भी अगर काम करने का मौका मिले ना, अगर आप डाउटफुल हो अपने लिए तो आप वहां पे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अगर आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी में भी भेज दूं, लेकिन अगर आप डाउटफुल नहीं हो ना अपने ऊपर, तो आप वहां पे भी कुछ ना कुछ कमाल कर दोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी ना डिसीजन अगर ले लिया है तो ये मत सोचो हमने गलत डिसीजन लिया। डिसीजन ले लिया है तो ये सोचो
डिसीजन ले लिया, अब लोगों को दिखाना है कि हमने राइट डिसीजन लिया था, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जो भी लोग आज मेरी बात से एग्री हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे एक टाइप करके बताएं कि कौन कौन लोग आज एग्री हैं इस बात से कि पहले डिसीजन अगर आपने ले लिया फिर उसको राइट करने पे लग जाए। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, ताकि आगे हम शुरू करें। कितने लोग एक्टिव बैठे हुए हैं एक्चुअल में, जल्दी बताएं। ठीक है, तो क्लैरिटी मिल रही है दोस्तों? ठीक है, तो इन लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यार, ये कोई फेलियर्स नहीं है, ये सक्सेसफुल लोग हैं। और मुझे याद है जब इनको किसी ने बोला था कि इनकी जो टाटा कंपनी है, टाटा जो ये टाटा कार्स बनाते हैं, तो ये टाटा जो बहुत है वो डाउन में जा रही थी, तो ये गए थे अपनी कंपनी को बेचने के लिए, मेरे ख्याल से लैंड रोवर या फिर पता नहीं किस कंपनी के पास, लैंड रोवर जैगवार के पास। तो इन्होंने बोला था कि यार मेरी कंपनी ना, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको गाड़ी बनानी नहीं आती तो गाड़ी बनाते क्यों? तो वहां से इनकी एक ईगो हर्ट हुई थी, और इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब मुझे गाड़ी नहीं बेचनी, पर एक दिन ऐसा आएगा कि, है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है ये गाड़ियां बनाने का, या सही डिसीजन लिया। आज आप देखोगे कि टाटा कंपनी जो है, टाटा ने अपनी गाड़ियों में इतनी इंप्रूवमेंट की है, इतनी इंप्रूवमेंट की है, और लैंड रोवर जैगवार जैसी कंपनी को भी खरीद लिया। तो इसे बोलते हैं डिसीजन पहले ले लिया, फिर उसको सही करने के ऊपर हम चल पड़े। ठीक है जी। सो आज अगर हमने डिसीजन ले लिया नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का, तो डिसीजन ले लिया ना, तो इसको राइट साबित करना है, काम पे लग जाना। अगर हम काम नहीं कर रहे ना, फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर आप चाहे बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी में चल जाए। ठीक है, तो ये बिल ब्रिट है। ठीक है, आपको पता है बिल ब्रिट कौन है? दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर थे ये, सबसे बड़े नेटवर्कर, ये एमवे में काम किया करते थे। और इनकी वर्डिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता कामयाबी कैसे मिलती है। इन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिया था। कितने लोगों को? 1200 लोगों को प्लान दिया, और 900 लोगों ने मना कर दिया। 900 लोगों ने सरेआम ही मना कर दिया जी हम इंटरेस्टेड नहीं है। 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने, जो थोड़ी सहमियत भरी कि हाँ आपका प्लान अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है ना। उसमें से 85 लोग ऐसे थे जिन्होंने इनके साथ मतलब हाँ करी इस काम को करने के लिए। ठीक है, 85 में से भी सिर्फ 35 बंदे ऐसे थे जिन्होंने काम करना शुरू किया, और 35 में से भी 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने इनको करोड़पति बनाया। अब आप सोच के देखो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे मिलती है, कैसे मिलती है सक्सेस। 11 लोग करोड़पति, सिर्फ गिनती के लोग यहाँ पे आपको कामयाब बनाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वालिटी पर्सन चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। लोगों को लगता है भीड़ इकट्ठी करने वाला बिजनेस है, ये भीड़ इकट्ठी करने वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पे 10 या 100 लोगों से अच्छा है कि आप 2-4 लोग ऐसे अच्छे लगा लो, वो 2-4 लोग ही आपको करोड़पति बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ 11 लोगों ने करोड़पति बनाया, पर 11 लोगों को ढूंढने के लिए, अच्छे बिजनेसमैन पार्टनर्स को ढूंढने के लिए कितने लोगों से मिले जी? 12 लोगों से मिले। और यहाँ पे हमारे पास दिक्कत पता है क्या है? हम अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट एनालिसिस की ट्रेनिंग थी, तो हम अपने आप को एनालिसिस ही नहीं कर पाते कि हमने काम क्या किया है। ठीक है जी, 11 लोगों को हम टोटली बताते हैं एक महीने के अंदर, और 11 में से 1-2 ज्वाइनिंग अगर आती है, नहीं भी आती, और हम कहते हैं यार काम नहीं चल रहा। पता नहीं यार काम क्यों नहीं चल रहा है यार, बता भी रहे हैं यार, डायरी लगाओ प्रॉपर। ये आपको दिखा दूं, ये मेरे पास डायरी लगी हुई है, यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं नंबर्स के ऊपर काम करता हूँ। जब नंबर्स के ऊपर आप काम करना शुरू कर दोगे ना, तो कभी डीमोटिवेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, नंबर्स के ऊपर काम आप देख सकते हो मेरी डायरी में, जितने भी नंबर आते हैं मैं यहाँ पे नोट करना शुरू कर देता हूँ। समझ रहे हो? कितने लोगों को मैंने प्लान दिया है, उन पे टिक कर देता हूँ। कितने लोग सहमियत हुए हैं, कितने लोगों ने आईडी लगाई है। तो नंबर्स के ऊपर जब आप काम करोगे ना, आपको ना अपना पूरा चिट्ठा पता लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। नंबर्स के ऊपर काम क्या करना है आपने? नंबर्स के ऊपर काम ये करना है आपने, नंबर्स के ऊपर काम आपने करना है कि
कि भाई मैं एक महीने में कितने लोगों को टच करता हूँ, कितने लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है जी, जब आप नंबर्स के ऊपर काम करोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली एक रेशियो निकल के आ जाएगी। एक दिन में अगर आप 20 लोगों को मैसेज, मैं एक दिन में 15 या 20 को डीएम करता हूं, अगर एक दिन में 15-20 को डीएम करता हूं तो कितने हो गए जी, कितने हो गए मुझे बता सकते हैं? मैथ मेरा थोड़ा वीक है। एक दिन में 20 को करता हूं तो महीने के हो गए 120 लोग। 120 लोगों को मेरे डीएम जाते हैं, और 120 में से सिर्फ 60 लोग या फिर 50 लोग ऐसे होते हैं जो मेरा रिप्लाई करते हैं कि हाँ जी कौन हो आप, क्या है ना। और 50 से जब मैं बात करता हूँ तो उनमें से कुछ 20 या 25 लोग ऐसे होते हैं जो मेरे साथ रिप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ जी बताएं आपका बिजनेस क्या है, कैसे है। उनमें से भी कुछ लोगों को जो मैं बोलता हूँ ना डिजिटल बिजनेस है, ये है वो है, आप अपना नंबर दो, मैं आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, तो कई लोग वहां इग्नोर कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते, नंबर नहीं देते। उसमें से भी कुछ 10 लोग ऐसे होते हैं जो मुझे नंबर देते हैं, और 10 में से जब मैं जूम पे उनको इनवाइट करता हूँ तो कुछ 4-5 लोग आते हैं जूम पे, ये फैक्ट है। अब 4-5 लोगों को जूम पे लेके आने के लिए मैंने कितने लोगों को इनवाइट किया था? 120 लोगों को। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, नया बंदा क्या करता है, 10 लोगों को इनवाइट कर रहा है, 10 लोगों से बात की है एक महीने में, एक महीने में 10 लोगों, सर मेरे 10 लोग तैयार है। वेबिनार में कितने बंदे आए? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लोगों को 10 लोगों से बात की। तो इस मॉडल पे जब आप काम करोगे ना तो आपको सक्सेस लेट मिलेगी। अपनी डेली रेशियो के ऊपर काम करो। कौन कौन डेली रेशियो के ऊपर काम करता है? जो मैंने बताया कि डेली 10-20 लोगों को डीएम करते हैं, फिर उनके पास एक रेशियो निकल के आती है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन इस रेशियो के ऊपर काम करता है। जो लोग इस रेशियो के ऊपर काम करते हैं ना, तो वही आने वाली 1 साल बाद, क्योंकि धीरे 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 करके आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, धीरे धीरे करके आपके पास लोग आने शुरू होंगे, और जब धीरे धीरे लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे ना, फिर आपकी मल्टीप्लाई टीम होनी शुरू होती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है आपकी 1 साल बाद, 2 साल बाद, और वो तब होती है, हम क्यों बोलते हैं 1 साल बाद आप 1 लाख रुपए पहुंच जाओगे? क्योंकि अगर आप आज से इस फैक्ट के ऊपर काम करते हो तभी तो उस लेवल तक 1 साल बाद पहुंच पाओगे। आपको लग रहा है मैंने फॉर्म फिल कर दिया, ज्वाइन करके मैं घर पे बैठा हूँ, ट्रेनिंग लगा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, तो 1 साल बाद भी आप सिर्फ ट्रेनिंग ही लगाओगे, काम आपका कुछ नहीं चलने वाला। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है, तो जीत जो है ना, जीत जो है वो हटने से नहीं मिलती, डटने से मिलती है। 2-4 मैसेज करके हम बोर हो गए, बोर होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? फोन हम फिर भी चला रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हो सकता है यार डेली काम करने के बाद बंदे का थोड़ा माइंडसेट हो जाता है ना, शाम को आप अपने 1-2 घंटा लो। 8 बजे तक आपने काम किया, 9-10 बजे तक अपने आप को टाइम दो। मूवी देखनी है मूवी देखो, एंटरटेनमेंट करना है, वीडियो गेम खेलनी है, लेकिन टाइम तो दो उस चीज को। हम क्या करते हैं, 1-2 घंटा भी नहीं काम करते सोशल मीडिया पे, आधा घंटा हमने 10 मैसेज किए, ओ हो बस अब हम थक गए, और फालतू का ना फोन चलाते हैं, स्क्रॉलिंग में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लोगों के वीडियोस मोड, कुछ अपना टोटली टाइम वेस्ट करते हैं। तो 8 घंटों में से 1 घंटा हमने मुश्किल से नहीं दिया सोशल मीडिया को, बाकी सारा टाइम हमारा जा रहा है उस पर। और फिर कहते हैं सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही। कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हम अपने बिजनेस के ऊपर। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है अपने काम के प्रति। अगर आप जॉब करते हैं ना, तो जॉब में आपको पता है मुझे वो काम करना है जो मुझे कल किया था, तो वो काम आप कंटिन्यूअसली करते हो ना, तब जाके कंपनी आपको 10-15 हजार सैलरी देती है। अगर आप वो काम सिर्फ 1 घंटा कर रहे हो, बाकी आलतू फालतू के काम कर रहे हो, तो लगता है कि कंपनी आपको या ऑफिस वाले आपको जॉब पे रखेंगे? वो निकाल देंगे। मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, मेरा फ्रेंड है, वो एक यूके की कंपनी में काम करता है। ठीक है, यूके के जो कस्टम क्लियर होते हैं ना, एयरपोर्ट से जो भी सामान आता जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, तो उनके बिल वगैरह ये वो, तो सारा काम उसका कंप्यूटर पर होता है। 2-2 स्क्रीन लगे रखी है, 25,000 उसकी सैलरी है। ध्यान से समझना, 25,000 उसकी सैलरी है। पर उसको जब मैं काम करते देखता ना, उसके पास 5 मिनट नहीं होते पानी पीने के लिए। जब वो 5 मिनट भी यहाँ वहां चल जाता ना, फोन आना शुरू होता, हाँ आपके पास मेल्स आ रही है, आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया, जल्दी बिलिंग को स्टैंप करो, ये करो, जल्दी आके फॉरवर्ड करो मेल। तो 25,000 रुपया देने के लिए कंपनी उससे दोपहर के 2 से लेकर रात के 11 बजे तक काम करता है, जो उसकी शिफ्ट है, और कंप्यूटर पे बैठ रहा था, एक दिन में इतनी मेल्स कर देता है, इतनी मेल्स कर देता है। तो 25,000 देने के लिए कंपनी उससे एक ही काम को बार बार करा रही है। अगर वो कंपनी एक ही काम को बार बार करा रही है, तभी तो कंपनी उससे पैसा कमा रही है। और कंपनी एक पर्सन को अगर 25,000 दे रही है, तो कम से कम 5 से लेकर 10 लाख रुपया उस बंदे से कमाती है, काम ले लेती है उस बंदे से 5 से 10 लाख रुपया। तो जॉब में हम किसी और के लिए काम करने के लिए तैयार हैं,
10-10 लाख का बिजनेस देने के लिए तैयार हैं सिर्फ 25,000 रुपए के लिए। यहाँ पे 25,000 कमाने के लिए कोई 1 लाख का बिजनेस भी देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। 5 मिनट भी अपने मन मर्जी के मालिक बने हुए हैं। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, पर ये फैक्ट है कि हमें अपने अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, विजन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। विजन ही आपके यहाँ पे काम कराएगा। तो हटने से नहीं, आप करो यार, छोड़ो यार, कुछ हो तो रहा नहीं कुछ, ये भी तो देखो हमने करा क्या है। अगर हम छोड़ रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये नोट करो कि हमने करा क्या है। तो जीत ना हटने से नहीं, डटने से मिलती है। कि डट, मैं तो डट गया जी। हमारी तो पंजाबी में कहते हैं ना कि गरारी है जी, अब तो जो मर्जी हो जाए, हम तो करके ही दिखाना है। तो वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि करना है तो बस करना ही है, जो मर्जी हो जाए। तो उस चीज पे डट जाओ यार, फिर तो भगवान भी मजबूर हो जाता है यार, ये बंदा तो जिद्दी है, इसको तो सक्सेस देनी पड़ेगी। तो आपको उस चीज के ऊपर काम करना है। बात आ रही है मेरी समझ में? अगर समझ में मेरी बात आ रही है तो यस लिख के मुझे बताएं कि कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। नेटवर्किंग का सिंपल सा फंडा है, कोई साथ आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट। कोई मिन्नते तरले नहीं करनी किसी की, क्योंकि यहाँ पे ना हमें ना अपनी टीम में बंदों को वो करना है कि कौन से लोग हमारे साथ आके काम करेंगे, हमें कैसे लोग अपने नेटवर्क में लेके आने। एक बंदा आपको लारे लगाई जा रहा है, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं बिजी हूँ, चाचा जी के पास हूँ, मामा जी के पास हूँ, मैं ये, इसका मतलब यार वो बंदा आज इतने लारे लगा रहा है तो आपको लगता है वो बिजनेस के लायक है? हमें हर घोड़ा गधा नहीं ज्वाइन कराना इस बिजनेस में, क्वालिटी ऑफ पर्सन ज्वाइन कराने हैं। तो ऐसे बंदे को आप खुद ही मना कर दो। जो लोग मुझे 3 दिन से ऊपर लारे लगाते हैं ना, भाई हम नहीं, भाई मैं मीटिंग में ही, मैं बिजी था, मैं रोटी खा, मैं उसको कहता हूँ मुझे ऐसे बंदे ही नहीं चाहिए। ऐसे बंदे डेड बॉडीज हैं, आपको अपने कंधे पे लेके घूमना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है वो अपनी टीम को कंधों पे लेके घूमता रहे? मुझे तो चाहिए मेरी टीम में एक ऐसा शेर हो जो साला 20-50 या 1,000 लोगों के ऊपर भारी पड़े। तो कौन चाहता है यार अपनी टीम में ऐसे बंदे ज्वाइन कराएं कि एक बंदा ही आग लगा दे? तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई काम करे तो बेस्ट है, नहीं करे तो नेक्स्ट है यार। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 10 लोगों ने मना कर दिया तो माइनस कर लो 150 करोड़ में से 10, 20 ने मना कर दिया, 100 ने मना कर दिया। जिस दिन आपको 500 लोगों ने मना कर दिया ना, एक सीनियर ने हमें बहुत अच्छी बात कही थी, कहते आप ना घर पे 2 डब्बे लगा लो, 2 डब्बे घर पे लगा लो, और एक डब्बे में जो लोग आपको यस बोलते हैं उसकी पर्ची डाल दो, और एक में जो आपको नो बोलते हैं उसकी पर्ची डाल दो। कहते हैं यस का तो पता नहीं, जिस दिन आपका नो का डब्बा भर गया ना, यहाँ पे जिन लोगों ने आपको नो किया, उस दिन आप कामयाब बन जाओगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब आप मैक्सिमम लोगों तक टच करोगे ना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचोगे, जो लोग आपको मना करते रहेंगे उन्हीं में से कुछ यस वाले मिल जाएंगे, जो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो बात मेरी समझ में आ रही है? किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी, मिलते तरले नहीं करनी। हम बिजनेस पार्टनर बनाते हैं यहाँ पे, हमें कोई भी ऐरा गैरा ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी हम ज्वाइन कराएं जिसके अंदर क्वालिटी भी नहीं है। जो क्वालिटी ऑफ पर्सन जो डिजर्व करता है सक्सेस को, जो खुद बोलता है मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मुझे गाइड करो, ट्रेन करो, ऐसे लोगों को हमें अपने साथ लेके आना है इस बिजनेस में। ठीक है? तो स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्गर, है ना? आपको जो आपकी स्ट्रगल है ना, जो आज आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, यही चीज आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, यही चीज आपको मजबूत बनाएगी। ठीक है? तो जो लोग भी स्ट्रगल करते हैं ना, वही लोग एक मजबूत बन जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि आज जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, आज जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम आपकी टीम को आ रही है तो आप उन्हें गाइड कर सकते हो। भाई मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, मेरे पास भी लोग नहीं जुड़ रहे थे, लोगों ने मना किया, नेगेटिविटी ये वो, तो आप उसका आंसर दे सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, आपके पास स्ट्रगल ही नहीं आ रही, तो आप टीम को गाइड कर सकते हो। आप टीम को बोलोगे यार पता नहीं मेरे पास तो कोई स्ट्रगल नहीं आई, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तो आपकी टीम बनेगी नहीं, वो टूट जाएगी, क्योंकि आप उस चीज से निकले नहीं। समझ आ रही है बात मेरी, है ना? तो स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्गर। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ठीक है जी? तो आपने एक बॉक्सिंग में देखा होगा, एक बंदा जब मुक्के मारने की प्रैक्टिस करता है, पंच मारने की प्रैक्टिस करता है, तो पंच खाने की भी प्रैक्टिस करता है, क्योंकि पंच खाने से वो स्ट्रॉन्ग बनता है। उसको पता है कि मुझे पंच मारने की प्रैक्टिस नहीं करनी, पंच खाने की प्रैक्टिस करनी है, कि अगर मुझे पंच लग गए तो मेरे अंदर इतनी ताकत हो कि मैं उन पंच को सहन कर सकूं। अगर वो प्रैक्टिस सिर्फ पंच मारने की करेगा, तो अगर वो जाएगा खेलेगा और वो पंच अच्छे मारा, गलती से एक पंच पे लग गया ना, तो सहन शक्ति नहीं है, तो वो वहीं पे जाके आउट हो जाएगा। तो पंच मारने से ज्यादा वो पंच खाने की भी शक्ति करता है, उसे बोलते हैं स्ट्रगल। तो स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग बनोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है?
आप इस चीज को देख सकते हो, इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं। तितली जो होती है, तितली पहले अपने किस में होती है, एक उसको जो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, एक कुकून सा होता है, उसका जो शेल होता है ना, तितली उसमें होती है। तितली उस शेल के अंदर होती है ना। तो तितली जब उस शेल के अंदर होती है ना, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बड़ा संघर्ष करती है अपनी लाइफ के साथ। इस चीज को अच्छे से समझना, और वो बड़ा संघर्ष करती है। और एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी भी बता देता हूँ इसके ऊपर। एक व्यक्ति होता है, जब वो इस शेल को देखता है ना कि उसमें से तितली निकलने का बड़ा प्रयास कर रही है पर वो निकल नहीं पा रही, तितली बड़ा प्रयास कर रही है पर वो निकल नहीं पा रही, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो सोचता है मैं इसकी हेल्प कर दूं। तो वो हेल्प में क्या करता है, वो उसके ना जो तितली का वो शेल होता है, जो जिसमें तितली होती है, जो वो निकलती है उससे बाहर, आप देख सकते हैं जो वहां पे दिख रहा है, तो उसका ना शेल को फाड़ देता है, उसकी हेल्प कर देता है और तितली को बाहर निकाल देता है। और जैसे वो तितली को बाहर निकालता है तो तितली 1 या 2 मिनट में मर जाती है। तितली क्यों मर जाती है? क्योंकि उसने तितली को स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं दिया। क्योंकि उसकी जो जिंदगी थी ना, वो स्ट्रगल से ही बननी थी। वो स्ट्रगल करके जब निकलती तो उसके पंखों में जान आती, उसकी बॉडी में जान आती, उसके पंख उड़ने लायक होते। तो उसने उसके पंखों में जान ही नहीं डालने दी, उसने उसकी इतनी हेल्प कर दी, उसको स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं दिया। तो जो लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं वही लोग कामयाब बनते हैं। तो आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो ना, या स्ट्रगल अभी नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी सक्सेस होगी। बस स्ट्रगल भी एक राइट प्लेटफॉर्म पे करना जरूरी है। अगर आप कोई छोटे मोटे काम पे स्ट्रगल कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जी मैं नौकरी में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ पर मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ जी मैं रिक्शा बहुत चलाता हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म भी मैटर करता है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है जी। तो स्ट्रगल की अगर अगर मैं बात कर लूं, लाइफ इज नॉट अबाउट वेयर यू कम फ्रॉम। लाइफ वो नहीं है कि आप कहां से आए हो, आप कौन हो। लाइफ वो है कि आपको पहुंचना कहां पे है, आपका विजन क्या है, 2 साल बाद, 5 साल बाद कहां पे जाना चाहते हो आप, व्हाट इज योर विजन। अगर मैं बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम की, उनका बैकग्राउंड चेक करो, क्या थे वो, बहुत अच्छी फैमिली से नहीं थे, हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा उनके बुरे हालात हों, है ना। रजनीकांत बस में टिकट काटने का काम किया करते थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। शाहरुख खान, ऐसे नहीं है कि इनका जो बैकअप था, इनकी जो बैकग्राउंड थी वो ऑलरेडी फिल्म लाइन या फिल्म इंडस्ट्री से थी। इन लोगों ने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल ने ही इनको मजबूत बनाया। तो स्ट्रगल ये कहां से आए हैं वो मैटर नहीं करता, आप किस जात के हैं, किस बरादरी के हैं, क्या रंग है, ये कुछ मैटर नहीं करता, आप पहुंचना कहां चाहते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अगर आपके इरादे मजबूत है, खुद पे बिलीव है, ट्रस्ट है, तो 1 साल बाद या 2 साल या 5 साल बाद आप जहां पहुंचना चाहते हैं ना, आप डेफिनेटली वहां पहुंचेंगे। लेकिन आपको बिलीफ अपने ऊपर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम पहुंच सकते हैं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर आर लॉट्स ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। कौन है जी ये? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन है जी ये, किसने पहचाना इनको? कोई बता सकता है जी कौन है ये? हाँ जी, ओबामा। ओके, सबको पता है ना, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ओबामा, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट रहे हैं ये। कहां से आए हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करके देखो। ठीक है, हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे ना अगर हम चेक करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल उसने फेस किया होता है। तो आपको अगर सक्सेसफुल, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो आपने सुना एक बंदा सक्सेसफुल था, ये सक्सेसफुल बन गया। अनसक्सेसफुल बंदा ही तो सक्सेसफुल बनता है। तो हम सब अनसक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल बनना है तो अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा हमें आज। ठीक है जी। ये मैटर नहीं करता आप कितने सुंदर दिखते हो, आपका रंग, बॉडी शेप, आप हीरो की तरह दिखते हो नहीं दिखते। मैटर करता है कि आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ करना चाहते हो। मिस्टर बीन की अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं ना, मिस्टर बीन आप सभी जानते हो, बहुत ही दुनिया में सबसे पॉपुलर शो है इनका, मिस्टर बीन। और आपको पता है ये बंदा कौन? ये बंदा थिएटर करता था, इसको एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, और इसने फिल्म में कई जगह पे ट्राई किया एक्टिंग के लिए, पर वहां पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि इनमें बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। जैसे होता है ना, कई लोग हकला के थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, तो बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो सब फिल्म इंडस्ट्री ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि यार ये डायलॉग नहीं बोल सकता, ये कुछ नहीं बोल सकता। चाहते तो ये भी डिमोटिवेट होके बैठ सकते थे,
चाहते तो ये भी बोलते यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं तो ये हूँ वो हूँ, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, अगर मैं बोल नहीं सकता, मेरे बोलने में प्रॉब्लम है, पर मेरी एक्टिंग तो अच्छी है ना, एक्टिंग में तो दम है, तो इन्होंने खुद का शो तैयार किया जिसका नाम था मिस्टर बीन। और मिस्टर बीन ना दुनिया में, पूरी दुनिया में हिट गया था ये शो, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड ब्रेक कर देते इस शो ने, मिस्टर बीन। उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनको हायर किया कि हम आपके साथ फिल्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर अपनी जिद पे अड़े रहते हो ना, तो दुनिया की ना ताकत आपके आगे हाथ जोड़ती है, पूरी दुनिया आपके आगे सलाम करती है। बात आ रही है आपको मेरी समझ में? ठीक है जी। तो उसके बाद आप इनको देख सकते हैं, जैकमा, है ना, ये भी एक, अगर देखा जाए तो एक बॉर्न मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, वर्क करते थे, एक टीचर की जॉब करते थे, है ना, और देखा जाए तो एग्जाम में फेल हो चुके थे बहुत, केएफसी जैसी कंपनी ने भी इनको जॉब देने से मना कर दिया, लेकिन आज चाइना के सबसे अमीर आदमी में से इनका नाम है, ठीक है जी, फाउंडर ऑफ अली बाबा, ठीक है, अली बाबा के फाउंडर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिनसे आपको देख के इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। और बहुत ही मोटिवेशन चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, ये चीज, ईशान बोल्ट, है ना, उसेन बोल्ट, है ना, उसेन बोल्ट, पता है इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं, 2 ओलंपिक्स इन्होंने जीते थे, 9 गोल्ड मेडलिस्ट जीतना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट की रेस के लिए, 2 मिनट की रेस, है ना, और वो 2 मिनट की रेस जब इन्होंने जीती, 9 गोल्ड मेडलिस्ट जीते, तो एक रेस का लगा के चलो इनको $1 मिलियन मिला था। $1 मिलियन आप समझ सकते हो कितना होता है? $1 मिलियन लगभग 8 करोड़ के बीच होता है। 1 सेकंड भागने का इनको $1 मिलियन मिला था। $119 मिलियन मिले थे इनको 2 मिनट की रेस जीतने में। दुनिया का सबसे तेज भागने वाला व्यक्ति है ये, है ना, यूसेन बोल्ट। पर आप नीचे पढ़ो कि 2 मिनट की रेस भागने के लिए 20 साल की ट्रेनिंग थी इनकी। 20 साल इन्होंने ट्रेनिंग ली, इन्वेस्ट किया अपना 20 साल। हमें दिख रहा बंदा 2 मिनट बड़ी तेज भाग गया, लेकिन 2 मिनट के पीछे वो 20 साल इनके देखो, जो 20 साल इन्होंने ट्रेंड किया। आज हम अपने आप को कहाँ देखते हैं यहाँ से 5 साल बाद? आज जो हम 5 साल बाद बनने वाले हैं ना, वो 5 साल हमारे डिसाइड करेंगे कि उन 5 साल के अंदर हमने ऐसा क्या किया है, हमारे अंदर ऐसी क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो चीज है कि 5 साल में हमने वो चीज की। यहाँ पे समझ आ रही है बात मेरी सभी को? ठीक है, तो आप आज से 5 या 10 साल बाद जो बनने वाले हो ना, तो 10 साल या 5 साल तक जो आप करोगे वो चीज आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगी। जैसे इस बंदे को 2 मिनट की रेस ने, उसको ट्रेंड करने के लिए 20 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस की थी। ठीक है जी। तो मेहनत करने वाला व्यक्ति ही खरीद सकता है, सॉरी, हर चीज को खरीदने का दम रखता है। अगर आप मेहनत करते हो ना, तो मेहनत का फल राइट प्लेटफॉर्म पे कभी भी खराब नहीं जाता। आप दम रखते हो, एक मेहनती व्यक्ति ही दम रखता है हर चीज को खरीदने का दम। ठीक है, तो आज आपकी मेहनत कहाँ पे लग रही है? राइट प्लेटफॉर्म पे लग रही है या इन चीजों के ऊपर लग रही है? जो इन चीजों पे ऊपर आपकी मेहनत लग रही है, तो रिजल्ट भी आपके वैसे ही आने वाले हैं। ठीक है जी, बात आ रही है मेरी समझ में सभी को? ठीक है, 5 साल बाद जो लोग आज इनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो 5 साल बाद आपको ऐसे मिलेंगे। तो आपने डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पे वी कम्युनिटी, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इस कम्युनिटी का पार्ट हो, इस ग्रुप का पार्ट हो, वी विनर्स एम्पायर। अगर आप एक आम व्यक्ति हो ना, आम से खास बनाना वो हमारी कम्युनिटी की कमिटमेंट है, हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ डिसीजन लो कि हाँ आपको अपनी जिंदगी को चेंज करना है। तो जब आप चेंज करोगे ना, आज से 1 या 2 साल बाद आपको अपने अंदर इतने सारे चेंजेस दिखेंगे। चेंज योर प्रायोरिटी, चेंज योर लाइफ। आज अपनी प्रायोरिटी को चेंज करें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपने क्या देनी है। जो आपके ड्रीम है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप उसी के ऊपर फोकस करें और उसी चीज, वही चीज को करें जो आपको आने वाले टाइम में सक्सेस देगी। अपनी प्रायोरिटी को सेट करें। ठीक है, एलॉन मस्क की बहुत अच्छी वर्डिंग है, नेवर गिव अप, रियली लाइक, जो आप काम करते हो उसको पसंद करें, है ना, एक छोटे से छोटे आदमी को भी सुने, रिस्क ले, जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसी को करें। फोकस सिर्फ एक चीज के ऊपर करें, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के ऊपर काम करे, लोगों को अट्रैक्ट करे, कुछ ऐसा काम करे, हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट, एक ग्रेट पर्सनैलिटी बने और वर्क सुपर हार्ड, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। ये चीज अगर आप करते हो तो आप बहुत सक्सेस लेते हो। द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, आग होनी चाहिए उसके अंदर। क्या आप सभी के अंदर डू यू हैव अ बर्निंग डिजायर? किस किस के अंदर बर्निंग डिजायर है? कामयाब होने के लिए एक आग है अंदर कि कुछ करना है यार जिंदगी में, बेले नहीं बैठना, फ्री नहीं बैठना, कुछ करके दिखाना अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदार को। किस किस व्यक्ति के अंदर वो आग है, बर्निंग डिजायर है?
मुझे बता सकता है वो कमेंट बॉक्स में। तो विनर्स एम्पायर जो है ना, वी ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ लॉयंस, ये शेरों का ग्रुप है। यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग मिलती है ना वो शेरों से मिलती है। चूहों से ट्रेनिंग लोगे तो चूहे ही बनोगे। तो ये जो ग्रुप है ना ये शेरों का ग्रुप है। तो यहाँ पे अपने आप को ना ये फील मत करा करो हम बहुत कमजोर है, वीक है। हो सकता है जैसी ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं ना ऐसी ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिल सकती। लेवल की ट्रेनिंग हमारे पास पड़ी है, अभी तो सिर्फ मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हमारे पास पड़ी है जो आपको आने वाले टाइम में ना लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, आपकी टीम बोलेगी मजा आ गया यार विनर्स एम्पायर के साथ जुड़ के। तो प्राउड फील क्या करो कि हम इस ग्रुप का पार्ट है। पेशेंस रखे और अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करें कि हाँ हम भी कामयाब हो सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखें। क्या मुझे बता सकते हैं सभी लोग ये क्या चीज है? जल्दी जल्दी बताएं क्योंकि ट्रेनिंग हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है किसी और का। तो क्या हम, मुझे कोई बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ये क्या चीज है? हाँ जी जल्दी बताएं क्या चीज है। वाओ वेरी ग्रेट, दीपक जी समझ गए अच्छे से ना। दोस्तों ये क्या है? ये डायमंड है। और ये डायमंड कहाँ है? ये डायमंड कोयले की खदान में होता है, कोयलों में छुपा होता है डायमंड। तो आप सभी के अंदर एक डायमंड है, पर हम उसको निखार नहीं पा रहे। निखरेंगे कैसे? ट्रेनिंग्स में आके, मीटिंग्स करके, प्रैक्टिस करके। तो डायमंड की वैल्यू तब तक नहीं होती जब वो कोयले के खदान में होता है, लेकिन उस डायमंड को जब क्रश किया जाता है, निचोड़ा जाता है और कोयले के खदान से उसको पॉलिश किया जाता है, फिर उस डायमंड की वैल्यू होती है मार्केट में। तो आपको आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पॉलिश कर रहा हूं, मैं निखार रहा हूं यहाँ पे। आप बहुत लकी हो कि आप इस ग्रुप का पार्ट हो, आपको निखरने का, संवरने का मौका मिल रहा है। और जब डायमंड आपकी जब वैल्यू होगी ना मार्केट में डायमंड की तरह, तो लोग तरसेंगे आपके साथ ज्वाइन होने के लिए। आपको प्राउड फील होगा कि हम इस कम्युनिटी का पार्ट है, विनर्स एम्पायर का पार्ट है। आज आप देख रहे हो हमारी जर्नी शुरू हुआ है, पर मुझे पता है इस जर्नी में आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है। ये ग्रुप साइज इतना बढ़ने वाला है कि आज अगर आप, जो लोगों ने आज डिसीजन लिया ना, उनको लगेगा 5 साल बाद काश हमने अच्छा डिसीजन लिया है, कि ये डिसीजन हमने अगर नहीं लिया होता तो शायद हमारी लाइफ में बहुत कुछ ना हो पाता। तो दोस्तों यू शुड फील प्राउड कि आप विनर्स ग्रुप का पार्ट हो, और आप आज इस सिचुएशन में हो, आपको निखारा जा रहा है। और आप जब ये बनोगे ना आने वाले 6 महीनों बाद, 1 साल बाद, तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द कनेक्टिंग। होप सो आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ग्रुप में फीडबैक दे सकते हैं कि आज की ट्रेनिंग से आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपके अंदर चेंजेस आए, और क्या आज आपका माइंड सेट क्रिएट हुआ है। सो थैंक यू सो मच, है ना, विनर्स एम्पायर जितने भी हमारी इंटायर टीम है, थैंक यू सो मच सब अभी को। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में हम जल्दी मिलते हैं। और एक सेकेंड,